गुड मॉर्निंग। तो तुमने फाइनली अपने भाई के खिलाफ जाने का मेरा ऑफर मान ही लिया? ये तुमसे किसने कहा? फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम उस रात को जंगल में क्या कर रहे थे? ज़ेनेब ने सब बता दिया। सुनो, ज़ेनेब को इसमें मत खींचो। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, अब भी और इसी वक्त। चलिए। अपनी कार यहीं छोड़ दो। तुम क्या छुपा रहे हो? किसी ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा को अस्पताल लेके जाना पड़ा था। तुम्हारे पापा को मैंने अस्पताल पहुंचाया। हेलो। हेलो, बोलिए। मैं गुलतन हूँ, जेमरे की मॉम। मॉम, अंदर आइए ना। वेलकम। ये अंदर आने देंगी तब तो आऊंगी ना। बाहर तो कितने रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, उन्होंने तो मेरी भी फोटो खींच ली। आइए ना। कैसी हैं आप? आप चाय या कॉफी लेंगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पीना है। अच्छा ठीक है, चाय ले आइए। जी अभी लाती हूँ। या एक काम करिए, आप कॉफी ले आइए, प्लेन कॉफी। जैसा आप कहें। ये क्या यहाँ पर नई नई आई है क्या? चल क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं मॉम। तुम कुछ तो छिपा रही हो। अचानक तुमने अपना माइंड बदल दिया और इतने आराम से यहाँ चली आई। आखिर हुआ क्या है, बताओ ना। मॉम प्लीज। देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान हूँ। एटलीस्ट मुझे तो बताओ क्या चल रहा है, क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? अब बोलोगी भी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे डार्लिंग, हमें यहाँ से 10 मिनट में निकलना है। मिसेस गुलतन, वेलकम मिसेस गुलतन। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या बात है? जेमरे मुझे कुछ परेशान लग रही है और ये मुझे कुछ बता नहीं रही। जेमरे, क्या प्रॉब्लम है डियर? कुछ नहीं मॉम, यूं ही बेवजह सोच रही हैं। हाँ। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम है, लेकिन उससे पहले चलकर तुम्हारा पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जेमरे, तुम सच में ठीक हो ना बेटा? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। ऊपर से अचानक मैंशन में आकर रहना बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। बस यही बात है और कुछ नहीं। और आपकी वजह से बारिश को भी कितनी टेंशन हो रही है। हाँ, देख तो रहा है। पर हम लोग इस मैंशन में नहीं रहने वाले हैं, हम लोग किसी और मैंशन में रहेंगे। लेकिन बात तो एक ही है ना, दोनों घर एक ही कंपाउंड में है। आमना सामना तो एक दूसरे के साथ होता ही रहेगा ना। हम लोग पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं मॉम प्लीज। हाँ मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, पर मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ पेरिस चलिए। क्या? हाँ, हम सब साथ चलते हैं। वहाँ आपको जेमरे से बात करने का अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। क्यों मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? बिल्कुल मजाक नहीं है। क्या कहती हो डियर? ऑफ कोर्स मॉम, चलिए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप वहाँ पेरिस में घूम सकती हैं, शॉपिंग भी कर सकती हैं। पर तुम लोग तो हनीमून पर जा रहे हो ना। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। कितना अजीब लगेगा कि मॉम जा रही है साथ। देखिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे तो और अच्छा लगेगा। और रिपोर्टर्स क्या कहेंगे जो सर पर चढ़े रहते हैं? उनका क्या कर सकते हैं। तो चलूं मैं? हाँ मॉम, चलिए ना आप भी प्लीज। इसी बहाने आप भी पेरिस देख लेंगी। ठीक है, अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं भी चल पड़ती हूँ। ग्रेट। तो फिर हम आपका पासपोर्ट भी अप्लाई कर देते हैं। मैंने बात कर ली है, जल्दी आ जाएगा। मेरे पास पासपोर्ट तो है। कुछ सालों पहले मैं रोम जा रही थी, पर मुझे फिर पता लगा कि जो लोग मुझे ले जा रहे हैं वो कंपनी तो बिल्कुल फेक है। फिर मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। लेकिन क्या बताऊं, मेरा तो पासपोर्ट बन ही चुका था ना, और वो कंपनी हम सारे लोगों से पैसा लेकर हो गई फुर।
पासपोर्ट के बारे में सोच के बस उस ट्रिप की ही याद आती रहती है। पासपोर्ट की फिक्र करने की तो जरूरत ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो बस वीजा के लिए अप्लाई करना है, लेकिन जमरे का पासपोर्ट बनवाना जरूरी है। अच्छा, हाँ ये तो है। पर समझ नहीं आ रहा कि पार्लर की देखरेख कैसे होगी। वैसे कोई बात नहीं, वहाँ लड़कियां तो हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगी। जब गुने गाड़ी पार्क करके जंगल की तरफ जाने लगा तो मुझे ताज्जुब हुआ। फिर मैंने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी और गुने का पीछा करने लगा। तभी वो अचानक ही अपनी कार की तरफ भागा। वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी कार में कुछ रखा, फिर वहां से भाग गया। मैंने उसका पीछा किया। वो अचानक ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने देखा कि जंगल में गुने के डैड भी थे। वो जंगल के अंदर भाग रहे थे और वो बहुत डरे हुए थे। जब तक मेरी समझ में कुछ आता, वो अचानक गिर गए। वो बेहोश थे। मैं उन्हें अपनी कार तक लेके गया, फिर वहां से कार सीधे अस्पताल दौड़ा दी और मैंने रास्ते पर देखा कि बारिश को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था। तो तुम्हें गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी? जी नहीं। तो हॉस्पिटल से भागे क्यों? जब गुने अपने पापा के साथ बात कर रहा था, उसने वादा किया था कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा। पर सच कहूं तो मैं भी ये नहीं करना चाहता था। मैं अस्पताल पहुंचा तो वहां बहुत ही भीड़ थी। जैसे ही अस्पताल के लोग इन्हें ले जाने लगे, मैं भी वहां से चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कहीं कोई देख न ले। ये असली खूनी है, ये प्रूव होने के बाद आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता। लेकिन इसे पकड़ा तो आपने ही है ना। अगर आप ही इसे पकड़ के ना लाते तो ये केस यहां तक पहुंचता। मुझे लगता है ये लोग आपको वापस ले लेंगे, और इसीलिए तो मैंने कॉल करके आपको वहां बुलाया, वरना मैं खुद ही इसे पकड़ के यहां पर ले आता। अब कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो तुम फरहाद के पीछे जाने से पहले ये सोचते। देखिए आपको सारी बातें पता तो है ना। और शेरिफ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपकी फिर से माफी मांग रहा हूं। खैर, जो हो गया सो हो गया। तो ये बताइए आगे आपका प्लान क्या रहेगा? आपको काम करना है या नहीं, ताकि मैं कुछ जुगाड़ लगा के आपकी मदद कर सकूं। क्यों, अपने स्टॉल पे मुझे नौकरी